नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंह राशि का वार्षिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष 2023 में 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन है, जिनके कारण सिंह राशि के जातकों का जो समय है, जो उनकी राशि गत परिणाम है, वो भी कुछ हद तक बदलाव की स्थिति में आएंगे। आइए जानते हैं सबसे पहला ग्रह कौन सा बदलेगा। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज अपनी मकर राशि से परिवर्तित होकर के कुंभ राशि में जाएंगे। जब वह कुंभ राशि में जाएंगे तो सिंह राशि के सप्तम भाव में पहुंचेंगे। सप्तम भाव में जैसे ही पहुंचेंगे तो आपके व्यापार के लिए बेहतर समय, जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो समस्या चल रही थी वह भी दूर हो जाएगी, तथा लग्न पर उनकी दृष्टि रहेगी, जिस कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। और उनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, 9वें भाव पर पड़ेगी, यानी कि पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी समस्या। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कुछ सहयोगियों के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। 7वीं दृष्टि लग्न पर सिर से संबंधित कुछ समस्या आपको प्राप्त हो सकती है। और 10वीं दृष्टि उनकी आपके चतुर्थ भाव यानी कि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। तो वृश्चिक राशि पर जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो घर के अंदर का जो माहौल है, जो वातावरण है, थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरा ग्रह कौन सा परिवर्तित होगा। दूसरे ग्रह बृहस्पति महाराज 22 अप्रैल 2023 को अपनी मीन राशि से परिवर्तित होकर के मेष राशि में जाएंगे और 22 अप्रैल तक वह मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। जब तक वह मीन राशि में है तब तक स्थिति क्या है, आपके 8वें भाव में है, अष्टम भाव में है। पेट से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या आपको प्राप्त होती रहेगी। और आपके जब 8वें भाव में है तो उनकी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर गई। यात्राएं होती रहेंगी, व्यापार अथवा नौकरी के कारण यात्राएं आपकी होती रहेंगी, जिन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। उनकी 7वीं दृष्टि कहां पर गई, आपके द्वितीय भाव कुटुंब, परिवार और अचल संपत्ति जहां पर होती है उस भाव में गई। तो उनकी जो दूसरी दृष्टि गई उसके कारण परिजनों से जो मतभेद की स्थिति है उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। परिजनों से मतभेद नहीं होंगे, जो मतभेद चल रहे हैं वह भी शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तथा अचल संपत्ति, कोई नया मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं बृहस्पति के अष्टम भाव में होने के कारण। उसके बाद बृहस्पति की जो है 9वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि, नवम दृष्टि जिसे कहते हैं, वह कहां पर गई, आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में शनिदेव की भी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो परिवार में आपके कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक उत्सव अवश्य होगा। शनि महाराज के परिवर्तित होते ही और 22 अप्रैल के पहले, 17 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच में, इस समय के मध्य में आपके परिवार में कोई मांगलिक उत्सव, मांगलिक आयोजन, मांगलिक कार्यक्रम, किसी का विवाह इत्यादि जो बहुत समय से रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, वह शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। अब देखते हैं अगला ग्रह कौन सा परिवर्तित हो रहा है। राहु महाराज। राहु महाराज परिवर्तित होंगे 30 अक्टूबर 2023 को। 30 अक्टूबर 2023 के पहले राहु महाराज कहां पर रहेंगे, मेष राशि, आपके 9वें भाव में रहेंगे। 9वें भाव में राहु महाराज रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि 17 जनवरी के बाद वहां पर पड़ेगी। नौकरी में कुछ हद तक आपको परेशानी का अनुभव प्राप्त होगा।
सहयोगियों से, मित्रों से, जो आपके कार्य क्षेत्र में है, वह मित्र और वह सहयोगी आपके का सहयोग नहीं देंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे। कुछ वैचारिक मतभेद संभव है उनसे, कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं प्राप्त हो सकती हैं। अब राहु की दूसरी दृष्टि कहां पर गई? आपके लग्न पर, जहां से आपकी एनर्जी और आपका स्वभाव, आपका शरीर जिस भाव से देखा जाता है। राहु की पंचम दृष्टि कहां पर गई? आपके लग्न पर, जहां पर आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपकी नम्रता और आपकी एनर्जी होती है, जहां पर आपका सिर, ब्रेन का जो कारक है, कौन सा भाव है? लग्न, वहां पर गई। तो जब वहां पर राहु की दृष्टि गई तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में आएंगे। कब तक? 30 अक्टूबर के पहले तक। और जब शनि भी परिवर्तित होकर के 17 जनवरी से आपके सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, तो शनि और राहु दोनों ग्रहों की दृष्टि आपकी लग्न पर जब आएगी तो शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मुख्य रूप से आंख और सिर से संबंधित कुछ समस्या आपको प्राप्त हो सकती है। पांचवी दृष्टि के बाद नवी दृष्टि राहु महाराज की आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल समय चल रहा है। अत्यधिक परिश्रम के कारण भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। मेहनत बहुत अधिक हो रही है किंतु फिर भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो वस्तुएं आपको याद नहीं आ रही हैं, उन वस्तुओं में कोई ना कोई समस्या आपको प्राप्त हो रही है। आपका ब्रेन शांत नहीं है, मन एकाग्र नहीं है। राहु की नवम दृष्टि के कारण यह स्थितियां बन रही हैं। उसके उपरांत राहु की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ेगी। तृतीय भाव में राहु की सप्तम दृष्टि, जो कि शुक्र का घर है, मित्रों, सहयोगियों, भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। और सहयोग प्राप्त होगा जिसके कारण परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, आपके अनुकूल नहीं, फिर भी आप स्थितियों से, परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे। राहु की नवम दृष्टि से संतान को भी शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, जिसके कारण आप चिंतित तो रहेंगे। अब देखते हैं अगला ग्रह कौन सा परिवर्तित हो रहा है? केतु महाराज। केतु महाराज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को परिवर्तित होकर के दूसरे भाव में आएंगे। जब तक वह तीसरे भाव में है तब तक स्थिति क्या है कि तीसरे भाव से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जहां पर शनि महाराज स्वग्रही पहुंच जाएंगे। जब शनि महाराज पहुंच जाएंगे तो आपके सप्तम भाव को बहुत अधिक परेशान नहीं करेंगे, बहुत अधिक समस्या नहीं देंगे, किंतु केतु की दृष्टि के कारण व्यापार में कुछ धनहानि की संभावना भी बनेगी, जो मुख्य रूप से 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच व्यापारिक गतिविधियां कुछ प्रभावित होती आपको दिखेंगी। उसके उपरांत केतु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, जो बहुत अधिक प्रभावित है पहले की अपेक्षा। पिता का स्वास्थ्य, यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो वहां पर भी थोड़ी बहुत संभावना है कि आप के मित्र, सहयोगी, स्टाफ के लोग आपका सहयोग ना करें। और केतु की नवम दृष्टि कहां पर है? आपके एकादश भाव, जो आपकी मनोकामना पूर्ति का, इनकम का, आय का भाव होता है, तो वहां पर भी है। आपको थोड़ा सा अपनी इनकम जो भी आपको प्राप्त हो रही है उसको प्राप्त करने में भी समस्याएं। केतु की नवम दृष्टि आपके 11वें भाव पर, लाभ भाव, आय भाव, मनोकामना पूर्ति का भाव, वहां पर पड़ रही है, जिसके कारण आय भाव, इनकम तो होगी
आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का जो प्रतिशुल्क है, वह प्रतिशुल्क मिलने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। आपके कार्य का प्रतिशुल्क पारिश्रमिक जो भी है वह मिलने में आपको थोड़ा सा समय अधिक लगेगा। आपके मन में जो विचार हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो आप करना चाहते हैं, उनको पूर्ण होने में भी कई सारे अवरोध आपको देखने को प्राप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।